नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट करण भानुशाली। जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में आग लगने उसके बाद कैश बरामद होने की खबरों ने देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ लोग हैरान हैं तो दूसरी तरफ आम जनता आहत। आखिर सच क्या है, आज हम उसकी पड़ताल करेंगे। आज के इस केस के बहाने हम जुडिशरी में होने वाले करप्शन पर भी एक बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है। तो मैं आपसे भी संवेदनशील कमेंट्स की उम्मीद करता हूं। तो आप इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आप ये समझ पाएं कि जुडिशरी में पहले भी करप्शन के कौन से मैटर्स रिकॉर्ड हुए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का करंट मैटर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या स्टांस लिया है, कोलिजियम सिस्टम कैसे काम करता है और करप्शन से छुटकारा पाने का क्या रास्ता हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14 मार्च 2025 को दिल्ली में एक सरकारी बंगलों में अचानक से आग लग गई और ये बंगलो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा जी का था। उस वक्त जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे, लेकिन उनके परिवार के लोग घर पर मौजूद थे। जैसे ही फायर ब्रिगेड और पुलिस को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड ने तुरंत एक्शन लेते ही आग को बुझा दिया। लेकिन जब अंदर से इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक कमरे में भारी मात्रा में कैश पड़ा हुआ था। इस डिस्कवरी से सब लोग काफी शॉक हो गए। पुलिस ने तुरंत कैश को बरामद किया और ऑफिशियल एंट्री करके सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही न्यूज मीडिया तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना तक भी ये बात जा पहुंची। सीजीआई ने इस मैटर को सीरियस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम सिस्टम की एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मीटिंग में यूनानिमस डिसीजन लिया गया कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके होम स्टेट इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये डिसीजन जुडिशरी की रेप्यूटेशन और पब्लिक का ट्रस्ट जीतने के लिए लिया गया। ये पूरा इंसिडेंट न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स में आने लगा, जिसकी वजह से जुडिशरी के अंदर और बाहर दोनों ही तरफ प्रक्रिया देखने मिली। कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि सिर्फ ट्रांसफर करना काफी नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो इम्पीचमेंट तक की डिमांड कर दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन ने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का विरोध किया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने आनन फानन में फैसला लेकर के उनको अपने पेरेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया। हमारा इस पे बहुत बड़ा विरोध है। हमारा ये कहना है कि हमारा हाई कोर्ट प्रयोगशाला नहीं है कि आप किसी को भी यहाँ पर भेज करके जो भ्रष्टाचार का आरोप का सामना कर रहे हैं उनको यहाँ पर भेजने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आप यहाँ हाई कोर्ट भेज करके यहाँ की जो पारदर्शिता है न्याय प्रणाली की, उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि एक भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे जज को। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद में भेजा जाना कतई बर्दाश्त से बाहर है। हाई कोर्ट बार ये मांग करता है कि उनको रिजाइन करवाया जाए, उनसे कहा जाए रिजाइन करें, और नहीं करते हैं अगर तो इलाहाबाद नहीं भेजा जाए और हम रिजोल्यूशन पास करके हम इनके इम्पीचमेंट तक का प्रस्ताव भेजेंगे संसद में। और ये कहा कि ये जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी के अगेंस्ट माना जा रहा है। फिर 21 मार्च 2025 को एक नया ट्विस्ट आया। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने 21 मार्च को यह क्लियर कर दिया कि 14 मार्च को फायर ब्रिगेड टीम को कोई भी पैसा नहीं मिला और उनका कहना यह था कि आग सिर्फ एक स्टोर रूम में लगी थी जिसमें स्टेशनरी और हाउस होल्ड आइटम्स थी और जिसे बुझाने में सिर्फ 15 मिनट लगे। जब फायर ब्रिगेड टीम का काम कंप्लीट हो गया तब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया और कैश मिलने की बात फेक है, ये एक रूमर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फेक रूमर्स और फेक न्यूज पर अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। जुडिशरी का ये कहना था कि जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर एक प्री प्लान प्रोसेस का हिस्सा है और इसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च को ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और शायद 21 मार्च की शाम तक उन्होंने रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबमिट भी कर दी है, लेकिन वो अभी तक पब्लिक नहीं हुई। तो लोगों का सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ इसका प्रॉपर क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए लोगों को। जस्टिस वर्मा साहब का अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आया, इसलिए लोगों का कंसर्न ये है कि जुडिशरी में करप्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो कि हमारे समाज के लिए एक खतरा है। स्टेशन के व्यवहार का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हंसराज एचआर खन्ना साहब की फैमिली से हैं। एचआर खन्ना का मतलब होता है हिंदुस्तान में एक भगवान, डेमोक्रेसी का भगवान कहा जाता है उन्हें।
HR खन्ना साहब डेमोक्रेसी के भगवान माने जाते हैं, उस परिवार से हैं हमारे CGI, बहुत भरोसा है हमको उनके ऊपर। लेकिन आज उस भरोसे का क्या हो रहा है? जिद्द है, बच्चों वाली जिद्द है, ये बच्चों वाली जिद्द है। यशवंत वर्मा साहब एक जज को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी स्टेक पे लाया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान को खतरे में डाला जा रहा है। जुडिशियल ऑटोक्रेसी पर दोबारा विचार करना पड़ेगा। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन करे और इस मुद्दे का सोल्यूशन गवर्नमेंट मिल के निकाले। सर, ये अब माना जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अब आर पार के लड़ाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये सब जानते हैं कि लड़ाई में जो कमजोर होता है उसको क्रश किया जाता है, ये हमको सबको पता है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें ये लिखा था कि जुडिशरी में भी करप्शन के कुछ रीजंस हैं और कुछ केसेस समय समय पर सामने आए हैं। इसमें 4 मेजर रीजन दिए गए हैं। सबसे पहला रीजन है केसेस को जल्दी डिस्पोज करने के लिए ब्राइब मांगना, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेशर बनाना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का आना, और लोअर जुडिशरी लेवल पर करप्शन जैसे क्लर्क्स, रजिस्ट्रार्स। आपका क्या कहना है जुडिशरी में करप्शन को लेकर? आप अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।